सो हेलो गाइस। तो फाइनली कुछ ही महीनों के वेट के बाद अब टुमारोवर्स की नई मूवी और इस साल की दूसरी कॉमिक बुक एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स का पार्ट 2 रिलीज़ हो चुका है, विच वाज नॉट व्हाट आई एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड। बट आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स पार्ट 2 से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। सो या इन सभी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स पार्ट 2 के बेसिक प्लॉट के साथ। तो बेसिकली जो स्टोरी है वो ओपन अप होती है एक डिफरेंट अर्थ पे, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली बैटमैन ट्राई कर रहा होता है कि वो जोकर को टेक डाउन कर सके और जोकर के साथ कुछ और विलन्स भी होते हैं। और तभी वहाँ इवेंचुअली ही वाज ज्वाइंड बाय द बैड फैमिली मेम्बर वी सॉ इन द लास्ट पार्ट। और उसके साथ साथ हमें प्रॉपरली साइको पायरेट का जो कैरेक्टर है जो पिछले पार्ट में टीज किया गया था उसकी प्रॉपर ऑरिजिन देखने को मिलती है, प्रॉपर बैक स्टोरी देखने को मिलती है कि उसका डील क्या है और उसका रोल क्या निकल के आता है इस इंटायर कह सकते हो कि बिगर पिक्चर के अंदर। और इसी तरीके से चीज़ें टाई अप होती हैं, एक साथ कनेक्ट होती हैं और हमें कह सकते हो कि स्टोरी आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है। जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स का पार्ट 2 हमें लगभग 1.5 घंटे लंबे देखने को मिला है एंड इट वाज क्वाइट समथिंग। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पार्ट मुझे ऑनेस्टली थोड़ा सा वियर्ड और डिसीविंग लगा और उसका रीज़न ये निकल के आता है कि बेसिकली पार्ट 1 जो कह सकते हो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था वो एक स्लो बर्न की तरह हमें देखने को मिला था और वो चीज़ डिजर्व भी करता था। इट वाज सपोज टू बी लाइक दैट। बट पार्ट 2 भी फॉर सम रीज़न उसी पेसिंग को फॉलो अप करता है, उसी पेसिंग को कह सकते हो कि पूरी तरीके से फॉलो करते हुए हमें नजर आया, जिसका मतलब पार्ट 2 भी हमें एक सरप्राइजिंग स्लो बर्न की तरह देखने को मिला है यहाँ पे। नाउ हियर्स द थिंग, आई पर्सनली लव स्लो बर्न स्टोरीज। मुझे स्लो बर्न स्टोरीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्लो पेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पार्ट 2 के साथ वो चीज़ डेफिनेटली आउट ऑफ प्लेस फील होती है और तुम लोग को पता ही है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसी वजह से मुझे ये काफ़ी वियर्ड लगा पार्ट। ऑनेस्टली इट वाज़न्ट पर्टिकुलरली बैड और एनीथिंग बट द पेसिंग कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ऐसा ही लगता है कि चीज़ों को बिल्डअप ही किया जा रहा है। मीनवाइल बाय दिस टाइम इन द ओरिजिनल कॉमिक्स काफ़ी कुछ हो चुका हुआ था और वो सभी चीज़ों को शो करने के बावजूद हमें कुछ और ही चीज़ें देखने को मिली जो कह सकते हो कि नॉन कॉमिक बुक रीडर्स को प्रॉबेबली कह सकते हो कि ज़्यादा असर ना करे, बट कॉमिक बुक फैंस को तो डेफिनेटली वो चीज़ थोड़ी खटेगी। जिसके साथ अगर देखा जाए तो दिस पार्ट डजंट पर्टिकुलरली मीन कि ये पार्ट हमें कह सकते हो कि बेहतरीन देखने को नहीं मिला है, बट आई वुड से दैट इट वाजंट एज ग्रेट एज पार्ट 1। जहाँ अगर देखा जाए तो उसके बावजूद भी पार्ट 2 के अंदर हमें काफ़ी सारे ग्रेट मोमेंट्स देखने को मिले। मोस्टली निकल के आते हैं कैरेक्टर्स से रिलेटेड, क्योंकि हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स रिटर्न करते हुए नजर आए और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इसी वजह से तुम्हें सरप्राइज भी करेंगे अगर तुम डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स का काफ़ी लंबे टाइम से पार्ट रहे हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और इसी वजह से हमें काफ़ी सारे ब्रिलियंट इंटरैक्शंस भी देखने को मिलते हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए पार्ट 2 के अंदर। साथ ही साथ क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स का पार्ट 2 कह सकते हो कि फाइनली मॉनिटर के कैरेक्टर पे भी काफ़ी अच्छा खासा फोकस करते हुए हमें दिखाता है। मॉनिटर का कैरेक्टर हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डीटी की तरह फील होता है इस मूवी के अंदर, जो चीज़ कह सकते हो कि इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक साबित हुई। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एनिमेटेड मूवी विदाउट स्पॉयलर्स इज क्वाइट हार्ड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स का पूरा कॉन्सेप्ट यही निकल के आता है कि ऑब्वियसली हमें मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, बट उसके साथ साथ हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन देखने को मिलता है, उनके बीच कॉन्वर्जेशन देखने को मिलते हैं जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस स्टोरी का। और ऑब्वियसली स्पॉइलर फ्री वीडियो होने की वजह से मैं उनके साथ ज़्यादा डीप नहीं जा सकता, बट स्टिल आई कैन से दैट कि इवन दो मूवी हमें लगभग 1.5 घंटे लंबी देखने को मिली है, कुछ मूवी के एस्पेक्ट्स हमें कहीं ज़्यादा लॉन्गर फील होते हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मूवी 2 हाफ में डिवाइडेड है और जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो इसी तरीके से मूव करता है, जो चीज़ अगेन मुझे थोड़ी सी कह सकते हो कि आउट ऑफ प्लेस लगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट हाफ है वो मोस्टली अगेन साइको पायरेट के ऑरिजिन के ऊपर फोकस करता है और हमें सुपर गर्ल और मॉनिटर से रिलेटेड एक अनसीन हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला था। एंड ऑनेस्टली इट कुड हैव बीन कंडेंस्ड ईजिली इन माई ओपिनियन। उसे उन लोग छोटा कर सकते थे, ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकते थे। आई गेस कि वो लोग कैरेक्टर्स के साथ हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ऑलरेडी जब हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख रखी हैं, हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्केल को अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो उसके बाद चीज़ों को इतना ज़्यादा स्ट्रेच आउट करने का ज़्यादा कुछ रीज़न नहीं बनता है।
ऑन दी अदर हैंड सेकंड हाफ काफ़ी अच्छे तरीके से मूव करता है। सेकंड हाफ में हमें कह सकते हो कि पूरे के पूरे सिचुएशन की सीरियसनेस फील होती है कि कितना ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन इफेक्टिव निकल के आता है, एंड पीपल स्टार्ट्स रियलाइजिंग फाइनली दैट इट्स नॉट जस्ट सम एंटी मैटर वेव दैट्स डिस्ट्रॉइंग द रियलिटीज़, इंस्टेड इट्स अ सेंटिएंट बीइंग। एंड वो रिवील भी काफ़ी तगड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें पसंद आएगा। ऑनेस्टली एक चीज़ जो मुझे क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स पार्ट 2 की बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो मॉनिटर के आर्क से रिलेटेड निकल के आती है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से मॉनिटर सेंचुरीज से जो है पूरे मल्टीवर्स को मॉनिटर कर रहा है, उसके साथ इंटरफियर नहीं करता है वो, लेकिन फिर भी वो हर एक छोटे छोटे सरियल चेंजेस पे ध्यान रखता आ रहा है, और फिर भी वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो किसी सेंटिएंट बीइंग की वजह से हो रहा है, इंस्टीड ऑफ जस्ट सम एंटी मैटर वेव। और वो चीज़ बहुत ही ग्रेटली डन की गई है। वो जो ओवरऑल उसे रियलाइजेशन होती है इस चीज़ की, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलती है। द एनिमेशन इज स्टिल नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इट्स ऑनेस्टली द सेम एज एवरी प्रीवियस टुमारोवर्स फिल्म। जो चीज़ अगेन एक प्रॉब्लम तो निकल के आती ही है, पहले तुम्हें वो चीज़ फील नहीं होगी, मोस्ट टुमारोवर्स मूवीज़ में यही चीज़ निकल के आती है, लेकिन जब भी कभी कोई एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे एनिमेशन डेफिनेटली लैकलस्टर फील तो होता ही है। ऑनेस्टली वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट आई होप दे आर नॉट ड्रिफ्टिंग टू मच फ्रॉम द ओरिजिनल कॉमिक्स, cause like you literally got 3 parts to cover one of the biggest events in the history of comic books. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसे किसी तरीके से मैसअप कर दिया जाए, बट फिर भी पार्ट 1 मेरे ख्याल से इनक्रेडिबल था, पार्ट 2 कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के नहीं आता है। इट वॉज स्टिल प्रिटी गुड, बट आई वॉज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, जिसकी वजह से पार्ट 3 से रिलेटेड मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। आई जस्ट होप कि हमें एक प्रॉपर कह सकते हो कि अडेप्टेशन देखने को मिल जाए, कम से कम लास्ट आर्क से रिलेटेड। सो या ओवरऑल क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स बढ़िया था, उसके अंदर काफ़ी बेहतरीन मोमेंट्स थे। मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट पार्ट 2 से रिलेटेड तो डेफिनेटली यही निकल के आएगा, जो हमें एक ह्यूज रिवील देखने को मिलता है रिगार्डिंग वन कैरेक्टर, और वो रिवील तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग लग सकता है, बहुत बेहतरीन लग सकता है, क्योंकि वो जो रिवील है वो सिर्फ टुमारोवर्स तक ही सीमित नहीं है, इट्स कनेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम द प्रीवियस DC एनिमेटेड यूनिवर्स दैट एग्जिस्टेड, सो यू गाइज विल डेफिनेटली लव इट। एनीवे आई रियली नीड दिस टू गेट एन अमेजिंग फिनाले, का सो फार जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं वो सिर्फ बिल्डअप के तरह ही फील हो रही हैं। कह सकते हो कि पार्ट 1 के अंदर वो स्लो पेसिंग मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट थी, बिल्कुल नेसेसरी थी। पार्ट 2 से चीज़ों का इम्पैक्ट हमें फील होना शुरू हो जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो वाई कि यहाँ पे चीज़ों को इतना ज़्यादा स्ट्रेच आउट किया गया है विदाउट एनी इम्पैक्टफुल एग्जीक्यूशन। बट स्टिल मेरे ख्याल से देयर इज़ अ लॉट दे कुड हैव डन, बट फिर भी अगर देखा जाए तो मे बी इट्स not great, maybe it's not incredible, but it was still pretty good in my opinion. I need to see Anti-Monitor in his armor too. I need that epic reality shattering battle. इस पॉइंट पे तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुम लोगों ने क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 3 का वेट ही कर लो आने का, विच शुड बी आउट बाय जुलाई आई गेस। तो उसके वजह से तुम उसे एक ही गो में देख पाओगे, एंड इट विल बी वे मोर इम्पैक्टफुल इन माई ओपिनियन। आखिर में अगर मैं बात करूँ क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स पार्ट 2 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। तुम में से जिन लोगों ने ये पार्ट देख लिया, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो, और अपने फेवरेट मोमेंट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो गाइज ये थी वीडियो जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स पार्ट 2 से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम एनीमे रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो तुम्हें मेरा एनीमे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी तुम मुझे चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।